सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्त जैसा भाव अपने प्रभु के प्रति रखता है, भगवान वैसा ही भाव अपने भक्तों के प्रति रखते हैं। गोपियां अगर भगवान के लिए रोती हैं तो भगवान गोपियों के लिए रोते हैं। कंस अगर भगवान को अपना शत्रु मानता है, मारने का प्रयास करता है, तो भगवान ने एक दिन उसको मार ही डाला। हा? जो जैसा भाव रखता है महाराज। कर्माबाई ने बेटा बना करके भगवान को और खिचड़ा खिलाया, तो भगवान उसका खिचड़ा खाने के लिए आते थे महाराज, भोग लगाते थे। इसलिए ये कथा हमें संकेत देती है कि भगवान से कोई रिश्ता बनाइए। देखिए, बिना रिश्ता बनाए कोई न तुम्हारे यहां आता है न तुम्हारे यहां जाता है। कोई न कोई रिश्ता होता है, किसी से कोई रिश्ता होता है, भाई का, बेटे का, बाप का, मित्र का, कोई रिश्ता होता, तब आदमी आना जाना करता है कि भाई हमारे ये पिता है, माता है, भाई है। अब आप चाहो कि भगवान बिना किसी रिश्ते के हमारे यहां आ जाएं, कैसे आएंगे? इसीलिए संत कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्ता बनाइए। आपका रिश्ता क्या है? विचार करिएगा कि हम ठाकुर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, पर मेरे ठाकुर से मेरा रिश्ता क्या है? आप कहोगे महाराज हम भगवान से रिश्ता न बनाएं और ऐसे ही आते जाते रहें, उसमें और रिश्ता बनाने में क्या अंतर है? तो मैं आपको समझा दूं। हम भगवान के दरबार में जाते हैं और क्या बोलते हैं? हे भगवान ये दे दे, वो दे दे, बेटे की शादी करवा दे, पोता दे दे, नाती दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, फैक्ट्री दे दे, दुकान दे दे। क्या काम कर रहे हैं हम? भगवान के आगे जाके भीख मांग रहे हैं। हम क्या हैं? भिखारी। हाँ, पेट तो भिखारी भी भरता है और पेट हमारा रिश्तेदार भी भरता है। बात को समझिएगा। हम फलोदी में आए, एक घर भी ऐसा नहीं होगा जो भोजन नहीं कराए, सब भोजन करवा देंगे महाराज। पर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के यहां भोजन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक अगर किसी से रिश्ता है, भाई का, बुआ का, बाप का, बेटे का, तो हमने किसी से मांग करके नहीं खाया, तो हमने अपनी बुआ जी के यहां भोजन किया, हमने अपनी बहन के यहां भोजन किया, हमने अपने पिता के यहां भोजन किया। अब उस बात में और उस बात में कितना अंतर है, जरा सोचिए। पेट तो भिखारी भी भरता है मांग करके, कभी यहां मांगा, कभी वहां मांगा, कभी वहां मांगा। पर अगर हमारा रिश्ता है किसी से, तो हमने मांगा नहीं है, हमने अपने रिश्ते का अधिकार प्राप्त किया है। हमने अपनी बुआ के यहां भोजन किया है, हमने अपनी बहन के यहां भोजन किया है, हमने अपनी मां के यहां भोजन किया है, मांगा नहीं है। उस भोजन में और बिना रिश्ते के भोजन में कितना अंतर होता है। बस हम ठाकुर के दरबार में जाते हैं, अगर बिना रिश्ते के जाते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे महाराज बिना रिश्ते के किसी के यहां भोजन करवा देगा। कौन नहीं करवाएगा? सब करवा देंगे। पर अगर किसी से हमारा कोई रिश्ता है, फिर हम उसके यहां भोजन करने जाते हैं, तो महाराज वो मांगना नहीं, वो हमारा अधिकार है। बस ठाकुर से रिश्ता बना लीजिए और अधिकार से कहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान के दरबार में अगर हम मांगेंगे तो हम अपनी छोटी बुद्धि से मांगेंगे, और हमारी बुद्धि कितनी है? छोटी सी है। पर भगवान अगर अपनी तरफ से देंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार देंगे, और भगवान की बुद्धि बहुत बड़ी है महाराज। इसलिए भगवान के दरबार में जाकर के अगर कुछ कहना भी हो ना, देखो भिखारी कितना मांगता है, फिर भी मिलता क्या है? तुच्छ, थोड़ा सा। आप कहोगे फोकट में नहीं मांगते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, दीपक करते हैं, बाती करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, खाटू श्याम मंदिर जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं, तब मांगते हैं, पैदल जाते हैं तब मांगते हैं। कोई फोकट में मांग रहे हैं? यानी आप उसकी नौकरी कर रहे हो, ये तो कहना चाहते हो नौकरी कर रहे हो? तो भैया ध्यान रखना, अगर नौकर बन करके उसके दरबार में जाओगे तो नौकर को बंधा हुआ कुछ मिलता है। अगर भिखारी बनकर के गए तो तुच्छ मिलेगा, नौकर बनकर के गए तो कुछ मिलेगा।
लेकिन जो बेटा होता है वो बाप से कुछ भी नहीं मांगे, फिर भी बेटे को बाप का सब कुछ। अब सोच लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो। यानी भगवान से अगर हमने रिश्ता बना लिया और वो हमारे पिता, हम उसकी संतान, तो भैया भगवान का सब कुछ, बाप का सब कुछ किसका है? बेटे का। तो भगवान का सब कुछ किसका है? हमारा। हाँ, इसलिए जब भी भगवान के दरबार में जाओ तो इस दुनिया की छोटी मोटी भीख मत मांगो, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पोता दे दे, नाते दे दे। हाँ? हम मांग करके व्यर्थ में फाल्ट हो जाते हैं महाराज, दोषी हो जाते हैं बेफालतू में। मिलना तो वही है जो नसीब में है। किसी संत के पास में जाकर के, किसी भगवान के मंदिर में जाकर के दुनिया की नश्वर चीजों को अगर मांगा तो हम जैसा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं है। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बोला, महाराज बेटा नहीं है, एक बेटा का आशीर्वाद दो, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। महात्मा कुछ नहीं बोले, चुपचाप। वही महात्मा जब बाहर निकल करके आए तो सामने से एक सुवरिया जा रही थी। उस सुवरिया के पीछे 10 बच्चे भाग रहे थे। तो महात्मा उस सुवरिया को देख करके हंसने लगे। सुवरिया समझ गए ना? सुवर समझ गए ना? सुवरिया आपके यहाँ भी शायद है, गांव में नहीं है क्या सुवर? गणाई है ना? हाँ। तो उसके पीछे कितने बच्चे चलते हैं? लाइन की लाइन महाराज 1 दर्जन बच्चे दौड़ रहे थे। तो महात्मा उनको देख करके हंसने लगे। तो उनके चेलों ने पूछा, गुरुदेव आप इस सूर्या को देख के हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले, मैं इस सूर्या को देख रहा हूं और उस आदमी की बात को याद कर रहा हूं जो मेरे से बेटा मांगने आया था। क्या मतलब? कि मैं ये सोच रहा हूं ये सूर्या कौन से बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए गई थी कि 10-10 इसके पीछे भाग रहे हैं महाराज। हा? इस सूर्या ने कौन से महात्मा का आशीर्वाद लिया था और कौन सा रामदेव रे गई थी रे, कौन सा खाटू श्याम पैदल गई थी महाराज जी। हा? कि 10-10 इसके पीछे बेटा भी है और बेटी भी है, सब है इसके। इसका मतलब समझे? ये चीजें तो कुकर सुकर को भी मिल जाती है। भगवान से अगर मांगना है तो महाराज उसकी शरणागति मांगनी चाहिए, भगवान के चरणों का सानिध्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, तेरा और मेरा ये रिश्ता ऐसा निभ जाए कि तू मेरा हो जाए, मैं तेरा हो जाऊं महाराज, ये मांगना चाहिए।